होगी न्यूज़ खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई, लेकर आ चुका हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, और मैं जानता हूँ कि आप जानते हैं मैं आपको आज का विचार बताऊंगा। दोस्तों आज का विचार कहता है कि अच्छे संस्कार और अच्छा व्यवहार आपकी वह कमाई है जो जिंदगी भर आपके काम आती है। दोस्तों हम जो पैसे कमाते हैं वो हम खर्च करते हैं, क्योंकि यही सृष्टि का यही नियम है। पैसे आप कमाते हैं, आप कुछ सेव करते हैं और उन्हें खर्च करते हैं, लेकिन अच्छे संस्कार और अच्छा व्यवहार आप जितना खर्च करेंगे आप उतने ज्यादा उसे कमाएंगे, और ये सारी जिंदगी आपके साथ रहेगी, कभी खत्म नहीं होते। तो हमारी असली कमाई हमारा व्यवहार और हमारे संस्कार हैं दोस्तों, है ना? अच्छी बात है ना, काफी बड़ी बात है ये। दोस्तों इस विचार के बाद अब हम रुख करते हैं दिल की बात की ओर। आज दिल की बात में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग जैसे अक्सर बोलते हैं ना कि सफलता पाने के लिए, कामयाब बनने के लिए आप मेहनत कीजिए, ये करिए वो करिए, बहुत सारी चीजें करिए, लेकिन कभी हमने ये बात किया है कि सफल व्यक्ति, जो व्यक्ति सफल हैं, वो अपने वीकेंड में क्या करते हैं? जाहिर सी बात है मंडे टू फ्राइडे तो अपना काम करते होंगे, लेकिन वीकेंड में तो इंसान थोड़ा अलग हटकर कुछ करता है। तो चलिए आज बात करते हैं कि सफल लोग अपने सप्ताहांत कैसे बिताते हैं, मतलब कि वीकेंड कैसे बिताते हैं। नंबर 1, वे एक ही समय पर जागते हैं। अपनी नींद पूरी करने के लिए वीकेंड पर देर तक सोना लुभावना होता है, हालांकि यह अस्थायी रूप से अच्छा लगता है, लेकिन एक अनियमित जागने का समय आपकी सर्कैडियन लय को बिगाड़ देता है। आपका शरीर नींद के चरणों की एक विस्तृत श्रृंखला से गुजरता है ताकि आप आराम से और तरोताजा होकर जाग सकें। इनमें से एक चरण में आपके दिमाग को जागने और सतर्क रहने के लिए तैयार करना शामिल है। यही वजह है कि लोग अक्सर अलार्म घड़ी बजने से ठीक पहले जाग जाते हैं। जब आप वीकेंड पर अपने नियमित जागने के समय से अधिक सोते हैं तो आप सुस्त और थका हुआ महसूस करते हैं। यह न केवल आपके छुट्टी के दिन को बाधित करता है, बल्कि यह आपको सोमवार को कम उत्पादक भी बनाता है, क्योंकि आपका मस्तिष्क अपने नियमित समय पर जागने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर आपको नींद पूरी करने की जरूरत है तो बस जल्दी सो जाएं। नंबर 2, वे सुबह को अपना समय अपने लिए तय करते हैं। सप्ताहांत पर खुद के लिए समय निकालना मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर आपके साथ परिवार है। सुबह सबसे पहले अपनी पसंदीदा गतिविधि में शामिल होने का तरीका खोजने से खुशी और मन की सफाई में भारी लाभ मिल सकता है। यह आपके सर्कैडियन लय को सही करने का एक शानदार तरीका है, क्योंकि आप खुद को सप्ताह के दिनों में उठने के लिए मजबूर करते हैं। आपका दिमाग आपके जागने के 2 से 4 घंटे बाद चरम प्रदर्शन पर पहुंचता है, इसलिए कुछ शारीरिक काम करने के लिए जल्दी उठें, और फिर जब आपका दिमाग अपने चरम पर हो तो बैठकर कुछ मानसिक काम करें। नंबर 3, वो माइक्रो एडवेंचर्स का शेड्यूल बनाते हैं। किसी कॉन्सर्ट या नाटक के लिए टिकट खरीदें या शहर के बीचों बीच खुले किसी नए होटल में आरक्षण करवाएं। ट्रेडमिल पर दौड़ने के बजाय पैदल यात्रा की योजना बनाएं। कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जो आपने पहले नहीं किया हो, या शायद कुछ ऐसा जो आपने लंबे समय से नहीं किया हो। अध्ययनों से पता चलता है कि आने वाले समय में कुछ अच्छा होने की उम्मीद करना गतिविधि को आनंददायक बनाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह जानना कि आपने शनिवार के लिए कुछ दिलचस्प योजना बनाई है, न केवल शनिवार को मजेदार बनाएगा, बल्कि यह पूरे सप्ताह आपके मूड को भी बेहतर बनाएगा। नंबर 4, वे एक जुनून का पीछा करते हैं। आपको आश्चर्य हो सकता है कि जब आप सप्ताहांत में किसी ऐसी चीज का पीछा करते हैं जिसके बारे में आप भावुक हैं, तो क्या होता है। अपने जुनून को पूरा करना तनाव से बचने और अपने दिमाग को नए तरीके से सोचने के लिए खोलने का एक शानदार तरीका है।
संगीत बजाना, पढ़ना, लिखना, पेंटिंग करना या अपने बच्चों के साथ कैच कैच खेलना जैसी चीजें अलग अलग तरह की सोच को प्रेरित करने में मदद कर सकती है, जो आने वाले सप्ताह में बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। नंबर 5, वे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इस सूची में सबसे महत्वपूर्ण सप्ताहांत रणनीति है काम से दूर रहना, क्योंकि यदि आप शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह तक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने काम से खुद को दूर रखने का कोई तरीका नहीं खोज पाते हैं, तो आपने वास्तव में कभी काम छोड़ा ही नहीं है। अपने काम के लिए खुद को 24/7 उपलब्ध रखना आपको लगातार तनाव के घेरे में रखता है, जो आपको फिर से ध्यान केंद्रित करने और रिचार्ज करने से रोकता है। यदि काम के ईमेल और कॉल को संभालने के लिए पूरा सप्ताहांत छुट्टी लेना यथार्थवादी नहीं है, तो ईमेल की जांच करने और वॉइस मेल का जवाब देने के लिए शनिवार और रविवार को विशिष्ट समय निर्धारित करने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, शनिवार दोपहर को अपने बच्चों के बाल कटवाते समय और रविवार शाम को डिनर के बाद अपने संदेशों की जांच करें। समय के छोटे छोटे ब्लॉक शेड्यूल बनाने से उपलब्धता का त्याग किए बिना तनाव कम होगा। तो दोस्तों, ये सारी चीजें थी जो एक सफल इंसान अपने सप्ताहांत में करता है। अगर आपको महसूस हो कि आप भी इनमें से कुछ चीजों को कर सकते हैं, तो जरूर कोशिश कीजिएगा। अब रुख करते हैं कहानी की ओर। आज की कहानी का शीर्षक है मूंगफली का बंटवारा। एक जंगल में मीनू बंदर और बबलू भालू अच्छे दोस्त थे। एक दिन उन्हें जंगल में एक बड़ा मूंगफली का थैला मिला। मीनू बंदर ने झट से थैला उठाया और बोला, चलो इसे आधा आधा बांट लेते हैं। बबलू भालू ने सहमति में सिर हिलाया। मीनू ने आधी मूंगफली बबलू को दे दी और बाकी खुद रख ली। लेकिन बबलू ने देखा कि मीनू ने बड़ी मूंगफली अपने पास रख ली थी और उसे छोटी छोटी मूंगफलियां दी थी। बबलू ने इस पर कुछ नहीं कहा और खुशी से मूंगफली खाने लगा। यह देखकर मीनू को अजीब लगा और उसने पूछा, तुमने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? बबलू मुस्कुराया और बोला, दोस्ती में चीजों का आकार नहीं, प्यार और सम्मान मायने रखता है। मीनू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बबलू से माफी मांगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो ये है कि सच्ची दोस्ती में बराबरी और ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर आप ईमानदार नहीं हैं, तो आप कभी भी सच्चे इंसान नहीं हो सकते। दोस्तों, इस कहानी के बाद मुझे कुछ याद आ गया आपको बताने लायक, मतलब आपके लिए एक संदेश। और वो संदेश ये है कि आप भी हमेशा ईमानदारी के साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट का इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत, लेकिन उससे पहले आज का रोचक तथ्य जरूर बताऊंगा। और आज का रोचक तथ्य काफी दिलचस्प है और काफी मुझे बहुत गर्व है आज के रोचक तथ्य पे। रोचक तथ्य कहता है कि भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो आजाद भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे दोस्तों, जो अपने जीवन पर्यंत जमीन से जुड़े रहे। अपने उल्लेखनीय कार्य के लिए मशहूर हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ये अपनी तनख्वाह का सिर्फ 50% हिस्सा ही लेते थे। उस वक्त इनकी तनख्वाह 10,000 रुपए थी और वो सिर्फ 5,000 रुपए ही लिया करते थे। अपनी आधी सैलरी वो दान दे देते थे सरकार को अच्छे कामों के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि ये सोच रखना कि आप अपनी कोई चीज किसी और को दे रहे हैं, उसके भले के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सच में एक बहुत अच्छा रोचक तथ्य है। इस रोचक तथ्य के बाद दोस्तों मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.